सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख देवी भागवत महापुराण 263 परिच्छेद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें गरुण पुराण के प्रथम अध्याय के यम मार्ग का वर्णन श्लोक संख्या 35 से आपके सामने वर्णन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। केवल एक बार सब्सक्राइब करना है और दूसरों के पास संप्रेषित करें। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। महर्षि जैमिनी महाराज जन्मेजय को देवी भागवत सुनाते हुए इस गरुण पुराण के यम मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन सुनो। शीघ्रं प्रचल दुष्टात्मन यास्यसि त्वं यमालयम् कुंभी पाक आदि नरकांस त्वाम नयावो अध्यमाचिरम। यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट तू शीघ्र चल, शीघ्र चल। तुम यमलोक चलोगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक नरकों में शीघ्र ले जाएंगे। एवं वचस्तदा शृण्वन् बन्धूनां रुदितं तथा उच्चैर्हाहेति विपलम् अस्ताडायते किं यम किंकरैः तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तैर् जनैर्जात बेपथुः पथि स्वभिर् भाक्ष्यमाण आर्तो अघम सो मनु स्मरण क्षुत्रिट परितो अर्क दावानल अनिलई संतप्यमाना पति तप्त बालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया चाताडितश्चलते शक्तो अपि निराश्रमोदके तत्र तत्र पतच्छ्रान्तो मूर्छिता पुनरुत्थितः यथा पापीयसानीतस्तमसायं साधनम्। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके चिल्लाता है, विलाप करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसके बंधु भाई, पुत्र, मित्र, पत्नी, बाल बच्चे कोई नहीं सुन पाता। वह यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं, रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग पर चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु, बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित
और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से यमदूतों के द्वारा चलाया जाता है। थक थक कर वह जगह जगह गिर पड़ता है और मूर्छित हो जाता है। पुनः उसे उठने के लिए डंडा मारकर यमदूत उठाते हैं और ऐसे पापी जनों को अनेक प्रकार से यातना देते हुए अंधकार पूर्ण मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। तिर्भिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीयते तत्र मानवाः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरकयातनाः मुहूर्तं मात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष्य भयं पुमान् यमाज्ञया समम दूतैः पुनरायाति खेचरः आगम्य वसनाबद्धो देहमिच्छन् यमानुगैः धृतापाशेन रुदति क्षुत्रीडाभ्याम परिपीडिता। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के रोता है और विलाप करता है। भुंक्ते पिंडम सुतैर्दत्तम दानम चातुर्कालिकम तथापि नास्तिकास्तार्क्ष तृप्ति में याति न पातकी पापिनाम नोपतिष्ठन्ति दानम श्राद्धम जलांजलि अतः क्षुद व्याकुला यान्ति पिंडदान भुजो अपिते भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता आकल्पम निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिता। हे गरुण जी, वह पापी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में ले जाए जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता है वे प्रेत रूप में बन करके कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आपने यम मार्ग का कठिन और भयंकर रूप आपने देखा। आगे और कठिन और भयंकर रूप आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, इसको सुनने से आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।